ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। आज इस अध्याय का हम समापन करने वाले हैं। 3 श्लोक बचे हैं, 41, 42 और 43। 41 नंबर श्लोक से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। कि हे कृष्ण, व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बलपूर्वक उसे पापों में लगा रहा हो। भगवान ने उसको उत्तर में कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है, यही समस्त पापों की जड़ है। जैसे ही किसी जीवात्मा के हृदय में रजोगुण वृद्धि होती है, रजोरगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवा, उसके हृदय में असीम आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो कई प्रकार के पाप कर्म करता है। यानी एक एक कामना को पूरा करने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार की कामनाओं को पूरा करता है, यानी नाना प्रकार के पापाचरण करता है। उदाहरण स्वरूप दुर्योधन के हृदय में राज्य सुख पाने की कामना थी, सिंहासन पर बैठने की। उस एक कामना के कारण उसने भीम को जहर दी, पांडवों को ऐसे घर में आग लगाकर मारने का प्रयास किया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। युधिष्ठिर महाराज जो राज्य के उत्तराधिकारी हैं, उनको 12 वर्षों के लिए ऐसे जंगल में भेज दिया और ना जाने अन्य कितने प्रकार के उसने पापपूर्ण आचरण किए। तो भगवान ने कहा, हृदय में जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो व्यक्ति के मन में असीम कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उन कामनाओं के कारण व्यक्ति पापाचार में लिप्त होता है। इसलिए हमें सोच समझकर कामनाएं बनानी चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि ये कामनाओं के निवास स्थल हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थल हैं। ज्ञान कैसे ढकता है? भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढका रहता है और गर्भाशय से भ्रूण या गर्भ ढका रहता है। उसी प्रकार बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की भी विवेक शक्ति, ज्ञान इस काम से ढक जाता है। जैसे बंदर, जैसे ही बंदर के मन में चना खाने की कामना उत्पन्न होती है, उसकी बुद्धि ढक जाती है। हाथ लगाया उसने मटके में या सुराही में, मटके में उसने पकड़ लिया मुट्ठी भर चन्ना और उस चन्ना को भोग करने की इच्छा से, कामना से उसकी बुद्धि मारी जाती है। वो चाहे तो चना छोड़ के भाग सकता है,
लेकिन नहीं, उस एक कामना के कारण उसकी बुद्धि मारी गई, जिसके कारण वो बंदी बना लिया जाता है। अभी भगवान कहते हैं समाधान क्या है इसका, क्योंकि हर प्राणी के हृदय में असीम कामनाएं हैं और उन कामनाओं के कारण ही वो दुख पाता है। कामनाओं की यदि पूर्ति हो जाए तो लोभ नामक ज्वर से पीड़ित होता है, सोचता है और मिल जाए और मिल जाए, और यदि पूरी ना हो तो क्रोध नाम के ज्वर से पीड़ित होता है। यानी कामनाएं ही हमारे वास्तविक रूप से शत्रु हैं, विशेष रूप से वे भौतिक कामनाएं जो हमें भगवत विस्मृति कराने वाली हैं। मैंने पहले कई बार कहा है, कोई भी व्यक्ति कामना शून्य नहीं हो सकता। जब तक वह जीवित है कुछ न कुछ कामनाएं तो अवश्य ही करेगा। तो हमें जब कामनाएं शुद्ध होती हैं, भगवत प्रयोजनार्थ कामनाएं होती हैं, दूसरों की सेवा के निमित्त कामनाएं होती हैं, ऐसी कामनाओं से तो हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब हम स्वार्थ से प्रेरित होकर कामनाएं करते हैं, उससे हमारे जीवन में संकट उपस्थित होते हैं और हमें महान दुख झेलने पड़ते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं तस्मात्, इसीलिए अतः तुम आदौ, तुम इंद्रियाणि आदौ, आदौ यानी प्रारंभ में ही तुम सबसे पहले अपने इंद्रियों को बस में करो। नियम्य, नियम्य कहते हैं उसे नियमित करो, उसे अपने बस में लाओ। भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पापमानम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम है यह ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। और पापमानम यानी महान पापाचार में लिप्त कराने वाला है। तो जब तक हम इस काम के जो बुरे परिणाम हैं, जो दुष्परिणाम है, उससे हम अवगत नहीं हो जाते, तब तक हम इस काम के ऊपर विजय पाना नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सबसे पहले तुम इंद्रियों को वशीभूत करो, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। यदि हम ऐसा विचार करें कि मेरे मन में बुरी भावनाएं नहीं आनी चाहिए, ये कठिन है। भावनाएं आएंगी, जैसे हमने पहले कर्म किए हैं और जैसे हम संस्कार लेकर आए हैं इस संसार में, तो उन संस्कारों के आधार पर विचार तो आएंगे, लेकिन उन विचारों को पूरा करना या नहीं करना, इसके ऊपर हम नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे प्रारंभ में तुम अपनी इंद्रियों को बस में करो, और इस काम रूपी शत्रु के जो विनाशक प्रभाव हैं कि यह हमारे ज्ञान को और हमारे विज्ञान को, विज्ञान यानी कि अनुभूति भी कभी कभी नष्ट हो जाती है। यानी जिसने कोई आत्म साक्षात्कार अर्जित किए हैं, ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष भी जब ऐसी कामनाओं का शिकार होता है वो सब कुछ भूल जाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अतः हे अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को बस में करो, इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूपी इस काम को प्रारंभ में ही मार डालो। जैसे मानो दो बच्चे हैं, एक रमेश और एक सुरेश, दोनों हॉस्टल में रहते हैं। दोनों को सिगरेट पीने की आदत है, लेकिन रमेश के मन में अभी रात को 11 बजे तीव्र लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे सिगरेट पीना है। तो महेश ने समझाया कि नहीं नहीं, अब रात में सिगरेट पीना ठीक नहीं है, सो जाओ। लेकिन रमेश के मन में हुट हुट करके ऐसी आ रही भावना, आसपास में देखता है कहीं सिगरेट की दुकान नहीं है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर गया वो रात को सिगरेट पीने के लिए, और जब लौट कर आया तब तक उसका दोस्त सो चुका है। अब सुबह उठे तो सुबह महेश ने पूछा कि तुम रात में कब आए? उसने बोला मुझे आते आते 1 बज गए, 2 बज गए। तो देखो, दोनों ही सिगरेट पीते हैं, लेकिन एक ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, दूसरे ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया। हो सकता है विचार दोनों के मन में आए थे, लेकिन रमेश अपने इंद्रियों को बस में न करने के कारण उसकी रात में भी नींद खराब हुई। सिगरेट पीने की इच्छा उत्पन्न होने से पहले दोनों की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन ज्यों ही हम अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं तो इंद्रियां स्वभावतः
अविवेकी होती हैं। जैसे रथ में घोड़ों के पास कोई बुद्धि नहीं होती है, घोड़े सभी दिशाओं में भागते हैं। यह तो सारथी है जो घोड़ों के लगाम को ऐसे पकड़ के रखता है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां यानी कि आंखें इस संसार के सौंदर्य को देखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इंद्रियों के पास कोई विवेक नहीं होता। जिह्वा नाना प्रकार के स्वाद को चखना चाहती हैं, कानें इस संसार के संगीत को सुनना चाहती हैं, और इस प्रकार त्वचा कोमल कोमल वस्तु का स्पर्श करना चाहती है। तो समस्त इंद्रियां ऐसे ही अनियंत्रित हैं सभी की, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। उसी प्रकार जो शराब पीने का आदी है, यदि मानो वो उसी स्थान में रहता है जहाँ नीचे ही शराब की दुकान है, पड़ोस में ही शराब की दुकान है, और शराब पीने की यदि मन में इच्छा होती है तो फिर नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहे जहाँ शराब को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, तो एक संभावना है कि वो शराब पीने से बच सकता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, जो करना है करो, मन क्या कहते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा मन शुद्ध है, सब शुद्ध है, ठीक है, वो बात अच्छी बात है। लेकिन जब तक तुम अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, तुम मन को बस में नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति की परिभाषा है ऋषि के न ऋषि के सा सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति क्या है? जब हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। कोई यह सोचे कि बस मैं बैठकर ऐसे ध्यान करूँगी या करूँगा और मैं मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लूँ, ये संभव नहीं। हमें सक्रिय रूप से भगवान की सेवा करनी होगी। तो जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक देता है, ये कहने में बस सही है, लेकिन क्या बादल सूर्य को ढक सकता है? क्या बादल में वह सामर्थ्य है? बस वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये मन और बुद्धि को हर लेती हैं। इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, लेकिन हमारा ज्ञान और विज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान तो वैसे ही बना रहता है, लेकिन बुद्धि भ्रमित होने से हम गलत कार्य करने लगते हैं। अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हैं, इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्ये परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विषय इंद्रिय संयोगात मनः क्षुभ्यति न अन्यथा। विषय इंद्रिय संयोगात, जब भी इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संसर्ग होता है मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तो यदि कोई व्यक्ति मन में शांति चाहता है तो उसे अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि प्रभु जी जब मैं थिएटर में बैठकर पढ़ाई करता हूँ तो मन नहीं लगता। ये कैसे मन लगेगा उसका? बोलता है मैं जब टीवी चलाता हूँ तो फिर चैंटिंग में मन नहीं लगता, जब मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ तो फिर मैं चैंटिंग में अटेंटिव नहीं कर पाता हूँ। उसका कारण क्या है? तुम पहले ही तुमने ऐसे कुछ अनियंत्रित करने वाले साधन ढूंढ लिए हैं, फिर कैसे मन लगेगा? तो सबसे पहले हमें ऐसे मन को भटकाने वाली चीज़ों से दूर होना चाहिए, फिर हमें साधना करनी चाहिए। तो यदि हम अपने मन को बस में करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ में इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। आंखें तो देखना चाहती हैं, पर हमें कुछ समय के लिए, चलो आधे घंटे 1 घंटे के लिए अभी हमें नहीं देखना है, टीवी बंद, व्हाट्सएप फेसबुक थोड़े समय के लिए अभी दूर। यहाँ तक कि जो और गंभीर साधक हैं वो फ़ोन को पास में रखते ही नहीं, वो फ़ोन को ही दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बिना फ़ोन छुए रह नहीं सकता, मुझे फ़ोन चेक करना ही होगा, इसलिए वो फ़ोन रखते ही नहीं कि 2 घंटे के लिए। तो जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। भगवान यहाँ
सीक्वेंस बता रहे हैं, इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियभ्ये परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को प्राण्य कहते हैं श्रेष्ठ, आहु कहा गया है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ कहा गया है। और इंद्रियभ्ये परम मनः, और इंद्रियों से मन को श्रेष्ठ कहा गया है। मनः सस्तु परा बुद्धि, और मन से बुद्धि को श्रेष्ठ कहा गया है। और यो बुद्धे परतस्तु स, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वही तुम हो अर्जुन। यानी कि जो जीवात्मा है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जैसे गुलाब जामुन से श्रेष्ठ क्या है? हमारी जिह्वा। लेकिन जिह्वा से श्रेष्ठ क्या है? हमारा मन। यदि मानो जिह्वा जल चुका है, कट चुका है, तो क्या कोई गुलाब जामुन का आस्वादन कर सकता है? क्या समोसा खा सकता है? तो श्रेष्ठ क्या है? समोसा श्रेष्ठ है कि जिह्वा श्रेष्ठ है? जिह्वा नहीं ठीक है तो समोसा किसी काम का नहीं। लेकिन मानो किसी ने आपको अपने घर आमंत्रित किया और आपके सामने गुलाब जामुन भी रखा और समोसा भी, बोला खा ले। जीवन में कभी नहीं खाया होगा ऐसा क्या आप खाओगे? क्योंकि आपका मन दुखी हो गया। अब मन श्रेष्ठ है। गुलाब जामुन से श्रेष्ठ क्या हुआ? जिह्वा। और जिह्वा से श्रेष्ठ क्या हुआ? मन। क्योंकि अभी मन दुखी है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा खाना। लेकिन आपको यदि शुगर है और आपकी बुद्धि ने अभी कहा कि अरे मीठा है ये, अभी नहीं खाना, तो फिर मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। तो भगवान ने यहाँ पर क्रम बताया, इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियभ्ये परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। और मानो कोई भक्त है, उसे पता है कि ये भगवान को भोग नहीं लगाया गया है, तो चाहे कितना भी अच्छा समोसा हो और कितना भी अच्छा गुलाब जामुन हो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। दूसरे तरीके से समझें, नाना प्रकार के विषय होते हैं, उन समस्त विषयों के लिए एक एक विशेष इंद्रियां होती हैं। जैसे आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन जो मन है, मन समस्त इंद्रियों का एक प्रकार से निर्देशक है। यही कारण है कि जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, जब हमारी इंद्रियां बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं, उस समय भी मन से हम अनुभूति करते हैं। यानी इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन। जब मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप, सुसुप्ति अवस्था, किसी प्रकार का कोई स्वप्न नहीं होता। उस समय भी जगने के बाद बोध बना रहता है कि मुझे बड़ी गहरी नींद हुई, यानी उस समय भी हमें स्वयं का बोध रहता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा से भी परे है परम आत्मा या भगवान। तो जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होती है, फिर वही व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को आसानी से कंट्रोल कर पाता है। सामान्य व्यक्ति बह जाते हैं इंद्रिय विषयों के द्वारा। उदाहरण स्वरूप मानो एक चुंबक है, उस चुंबक को के नीचे हमने एक लोहा चिपका दिया, एक कील चिपका दिया, उस कील के नीचे एक छोटा कील लगा दिया, वो कील भी उसमें चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक मैग्नेट है। लेकिन ऊपर से यदि मैग्नेट हटा देंगे हम, सब गिर जाएगा नीचे। उसी प्रकार जब हमारी चेतना भगवान से युक्त होती है, तो फिर हमारे पास शक्ति आ जाती है अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने की। लेकिन जैसे ही हम भूल जाते हैं श्री कृष्ण को, वैसे ही हम शक्तिहीन हो जाते हैं। फिर हम मामूली सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं था, लेकिन हम ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे कोई हम हिंसक पशु बन गए हों। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कंक्लूजन के रूप में कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे यानी इस प्रकार परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ जीवात्मा को
जानकर संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानम यहाँ मन के लिए आया है और आत्मना बुद्धि के लिए। ये आत्म शब्द कभी कभी मन के लिए, कभी कभी बुद्धि के लिए, कभी कभी आत्मा के लिए और कभी कभी परमात्मा के लिए भी व्यवहारित किया जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं अपने आप को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर इस मन को बुद्धि के द्वारा जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जही यानी तुम उसे बस में करो। क्योंकि जब तक हम इस बुद्धि के द्वारा इस बात को भली भांति नहीं समझ लेते कि ये हमारा शत्रु हमारे भीतर है, बाहर नहीं, तब तक हम दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है, हम सोचते हैं किसी अन्य ने हमें दुख दिया है। पत्नी सोचती है पति ने दुख दिया है, पति सोचता है पत्नी ने दुख दिया है, पिता सोचता है बेटे ने दुख दिया है, बेटे सोचते हैं शायद माता पिता दुख दे रहे हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा। दुख कौन दे रहा है? हमारा मन। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी ही परिस्थिति में रहते हैं और परम प्रमुदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को बस में किया है। हम जिस चीज़ को अधिक महत्व देते हैं, यानी जिसमें हमारी बुद्धि लगती है, फिर स्वाभाविक रूप से उसमें मन लगने लगता है और फिर उसमें हमारी इंद्रियां भी संलग्न हो जाती हैं। तो जैसे ही हम भगवान को महत्व देते हैं, तो जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, भगवान को महत्व देने से हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी इंद्रियां स्वतः लगने लगती है और हमारे पास वह सामर्थ्य आती है जिस सामर्थ्य से कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, रुलाने वाली परिस्थितियों में भी हम हंस सकते हैं। जैसे कि महान लोगों के जीवन में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन इन कठिनाइयों में वह सामर्थ्य नहीं थी कि उन्हें तोड़ सकें। तो सभी के जीवन में संकटें आती हैं, लेकिन जो भक्त और जो मनुष्य अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखते हैं, और यूँ कहें कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो वे उसे हंसते हुए पार कर जाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को इंद्रियां, मन, बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके यानी स्थिर करके इस काम रूपी दुर्जय शक्ति को जीतो। तो इससे जीत पाना अत्यंत कठिन है, दुर्जय है, फिर भी अभ्यास के द्वारा हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कल से हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की